एमटी वर्ल्ड फैक्ट्स के मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, मैं हूँ मारिया ताहर और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। असल जंग क्या है? जी हाँ दोस्तों, बैतुल मुक़द्दस तीन मज़ाहब की मुक़द्दस जगह, मुसलमानों का किबला अव्वल, ईसाइयों के लिए यसू की जाए विलादत और यहूदियों के लिए हैकले सुलेमान। शुरू करते हैं हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से, जिनके दो बेटे थे, हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम और हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम। हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम के बेटे थे हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम। यहीं से कहानी शुरू होती है इसराइल की। इसराइल यानी अल्लाह का बंदा, और ये लक़ब हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को दिया गया। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम जब कफ़ीले मिस्र बने तो आपको हुक्म हुआ कि अपने तमाम ख़ानदान यानी आले याकूब को मिस्र बुलाया जाए और मिस्र की सरजमीन का एक मखसूस हिस्सा उनके लिए मुख्तस किया गया और अल्लाह की तरफ से कहा गया कि ए आले याकूब, इस सरजमीन में तुम्हारे लिए बरकतें हैं। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम 12 भाई थे, इसीलिए अल्लाह ताला ने उनके लिए 12 चश्मे जारी किए और यूं इस सरजमीन का नाम हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के लक़ब से इसराइल पड़ गया, जिसे आज यरूशलेम भी कहा जाता है। आपकी नस्ल से कमोबेश 70,000 अंबिया किराम आए। हज़रत यूसुफ के भाई यहूदा की नस्ल आगे बढ़ी तो उसमें से आने वाले तमाम बनी इसराइली यहूदी कहलाए। वक्त गुजरता गया और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का दौर आया। जब फ़िरौन ने मिस्र की सरजमीन आप पर तंग की तो बनी इसराइल के साथ आपको भी मिस्र से निकलना पड़ा। इस दौरान बनी इसराइल पर अल्लाह ताला की बहुत सी करम नवाजियाँ भी हुई, जिसमें मन्नो सलवा, चश्मों की बहुतात, मछलियों के शिकार का जिक्र कुरान पाक से भी मिलता है। और वहीं हमें एक गाय का जिक्र भी मिलता है जिसके लोथड़े से मुर्दे ने अल्लाह के हुक्म से जिंदा होकर अपने कातल का बताया। इस गाय की निशानियां अल्लाह ताला ने कुरान पाक में बयान फरमाई, जो कि एक सुर्ख माइल रंगत की गाय थी और ऐसी गाय आज भी यहूदियों के नज़दीक मुकद्दस मानी जाती है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के बाद दीगर नबी आए। इस दौरान में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और उनके दौर की कुछ बाकियात, तौरात, मनो सलवा का कुछ हिस्सा बनी इसराइल ने एक संदूक में महफूज कर लिया। ये अल्लाह की तरफ से हज़रत आदम को दिया गया एक खास संदूक था जो नस्ल दर नस्ल नबियों के पास रहा, जिसे कुरान में ताबूते सकीना के नाम पुकारा गया है और ये यहूदियों को अपनी जान से ज्यादा अजीज है। हज़रत दाऊद ने जब जालूत को हराकर इससे ताबूते सकीना हासिल किया तो यूं बनी इसराइल ने उन्हें नबी तस्लीम कर लिया और हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने इस संदूक की हिफाजत के लिए एक हैकल तामीर करवाना शुरू किया, जो कि उनकी ज़िंदगी में मुकम्मल ना हो सका। उनके बेटे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जिन्नों की मदद से इसको मुकम्मल करवाया और इसी दौरान में आपकी भी वफात हो गई। इसी वजह से इसे हैकले सुलेमानी कहा जाता है। बाद अज़ां बाबल के बादशाह बख्ते नसर ने इसराइल पर हमला किया और हैकले सुलेमानी को भी गिरा दिया और ताबूते सकीना भी अपने साथ ले गया। सैप्रस द ग्रेट ने दोबारा ये शहर हासिल किया, यहूदियों को दोबारा यहाँ आबाद किया और ताबूते सकीना को भी वापस लाया गया। हैकले सुलेमानी एक दफ़ा फिर तामीर किया गया। फिर वक़्त गुजरा और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की आमद हुई, जिन्हें नऊज़ बिल्लाह यहूदियों ने दजाल, नाजायज़ और क्या क्या लक़ब दिए। यहाँ से यहूदियों में से दो अलग कौमें हो गईं, एक यहूदी और दूसरे ईसाई। यहूदियों ने साजिश करके हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को सलीब पर चढ़ाना चाहा और अल्लाह ताला ने उन्हें अपने पास उठा लिया। उसके बाद यहूदियों और ईसाइयों में कई छोटी मोटी जंगें हुई। फिर ईसाई रूमी बादशाह टाइट्स ने इस शिद्दत से यरूशलेम पर हमला किया कि इस पूरे इलाके की ईंट से ईंट बजा दी, हैकले सुलेमानी को गिरा दिया, जिसकी सिर्फ एक दीवार इस वक्त अपनी असली हालत में मौजूद है, जिसे दीवारे गिरिया कहा जाता है, जहां यहूदी जाकर तौरात की तिलावत करते हैं और गिरिया जारी करते हैं। ताबूते सकीना भी ना जाने कहां गायब हो गया। टाइट्स के हमले के बाद यहूदी आखिरी नबी के इंतजार में थे, क्योंकि अल्लाह पाक का उनसे वादा था कि उन्हें फिर अरूज बख्शा जाएगा। इस वादे का जिक्र सूरतुल बकरा में भी मौजूद है कि ए बनी इसराइल, उन नेमतों को याद करो जो तुम पर की गईं और अपना वादा पूरा करो, ईमान लाओ ताकि हम भी अपना वादा पूरा करें। क़यामत की निशानियों में से एक निशानी ये भी है कि हैकले सुलेमानी की 3 दफ़ा तामीर होगी, जो कि 2 दफ़ा हो चुकी है। यहूदी अपने मसीहा और आखिरी नबी के इंतज़ार में थे कि टाइट्स के हमले के 500 साल बाद नबी आखिरुज़्ज़मां की विलादत हुई। यहाँ यहूदियों को ये झटका लगा
کہ سارے نبی حضرت اسحاق علیہ السلام کی نسل سے ہیں، تو آخری نبی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے کیوں کر گئے؟ اور انہوں نے ایمان لانے سے انکار کر دیا۔ مسلمانوں کے لیے بھی وہ انبیاء کی ہی نشانی تھی، اسی لیے ہیکل سلیمانی کو بیت المقدس کا نام دیا گیا۔ اسلام کے آغاز میں یہودیوں کو قائل کروانے کی خاطر ہی بیت المقدس کی جانب منہ کر کے نماز ادا کرنے کا حکم ہوا، کیونکہ یہودی اسی طرف منہ کر کے عبادت کیا کرتے تھے۔ 17 ماہ بعد ہماری عبادت کا رخ بیت المقدس سے بیت اللہ کی جانب موڑ دیا گیا، کیونکہ مسلمانوں کا شروع سے قبلہ اول وہی رہا، جسے پہلے حضرت آدم اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور حکومت میں اسرائیل یعنی یروشلم پر عیسائیوں کا قبضہ تھا۔ بیت المقدس کے ہی احاطے میں انہوں نے گرجا گھر تعمیر کیا ہوا تھا، اور عین تابوت سکینہ والی جگہ وہ گند پھینکا کرتے تھے یہودیوں کی نفرت میں۔ یروشلم کی فتح کے وقت جب حضرت عمر وہاں گئے تو عیسائیوں پر برہم ہوئے، وہاں صفائی کروا کر مسجد تعمیر کروائی، اور قرآن میں موجود معراج والے واقعے کی نسبت سے اس مسجد کو اقصیٰ کا نام دیا۔ یہودیوں کی دیواریں گریا بھی اسی احاطے میں موجود تھی، تو زائرین کی حیثیت سے انہیں بھی وہاں آنے کی اجازت دے دی گئی۔ خلافت عباسیہ تک یروشلم ایک مسلم شہر رہا۔ اس کے بعد عیسائیوں نے دوبارہ یروشلم پر حملہ کر کے اس پر قبضہ کر لیا۔ صلاح الدین ایوبی نے عیسائیوں کے خلاف 50 سے زائد جنگیں کر کے بیت المقدس دوبارہ حاصل کیا، اور پھر 700 سالوں تک یہ خلافت عثمانیہ کے زیر سلطنت رہا۔ یہودیوں کو بھی دیوارے گریا تک اپنے مذہبی اقدامات کی آزادی رہی، اور یہودی آہستہ آہستہ پھر یروشلم میں آباد ہونا شروع ہو گئے۔ اس دوران میں کئی بار انہوں نے خلافت عثمانیہ کے سلطان کو پیسوں کے عوض یروشلم انہیں سونپنے کا لالچ دیا، لیکن ناکام رہے۔ اور پھر دوسری جنگ عظیم میں عیسائی سپاہی ہٹلر نے چن چن کر یہودیوں کو مارا۔ قریباً 60 لاکھ کے قریب یہودیوں کا قتل عام کیا گیا، اور یہ در بدر بھاگنے پر مجبور ہو گئے۔ اس دوران میں انہیں یہ اندازہ ہو چکا تھا کہ انہیں اب خود اپنی پہچان بنانی ہے، اور بائبل میں موجود یہودیوں کے آخری عروج سے قبل والی کئی نشانیاں بھی ظاہر ہو چکی تھیں، اور وہ یہ تسلیم کر چکے تھے کہ ان کا آخری مسیحا اب دجال ہوگا، جس کی بدولت پوری دنیا میں ان کا دوبارہ بول بالا ہوگا۔ انہوں نے برطانیہ سے ساز باز کر کے خود کو الگ ریاست تسلیم کروا لیا۔ یوں اسرائیل باقاعدہ ایک ملک کی صورت میں دنیا کے نقشے پر ابھرا۔ پھر آہستہ آہستہ انہوں نے فلسطین اور دیگر مصری علاقوں پر بھی قبضہ کر لیا۔ عرب ممالک اسرائیل کے خلاف جنگ پر آئے، لیکن اس وقت تک یہ خود کو اتنا مضبوط کر چکے تھے کہ عرب ممالک کو اس ایک چھوٹے سے ملک سے منہ کی کھانی پڑی۔ عیسائیوں نے بھی دیکھ لیا کہ اب ان سے لڑ کر کچھ وصول نہیں ہونا، تو باقاعدہ گرجا گھروں میں پادریوں نے تقریبات منعقد کی، اور یہودیوں کے لیے معافی کا اعلان کیا گیا۔ یوں سیاسی اور اقتصادی مفاد پرستی نے 2000 سالوں سے ایک دوسرے کے ازلی و جانی دشمنوں کو ایک صف پر لا کھڑا کیا، اور قرآن کی بات بھی سچ ہو گئی کہ یہود و نصارہ ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ یہودیوں کے عقائد کے مطابق وہ ہیکل سلیمانی کی حفاظت نہیں کر پائے تو خود کو قصوروار کہتے ہیں، خود کو سزا دینے کے لیے زنجیروں اور چمڑے سے پیٹتے ہیں، اور دیوارے گریا کے پاس آہوزاری کرتے ہیں۔ وہ ایمان رکھتے ہیں کہ تیسری بار انہیں پوری دنیا پر حکمرانی حاصل ہوگی، اس کے لیے انہیں مسجد اقصیٰ کو گرانا ہوگا، جس کی وہ تیاری کر چکے ہیں۔ تب سے مسجد اقصیٰ کے نیچے بارودی سرنگیں بچھا دی گئی ہیں۔ اس کے بعد ہیکل سلیمانی تعمیر کر کے تابوت سکینہ وہاں رکھنا ہے۔ تابوت سکینہ بھی وہ دوبارہ حاصل کر چکے ہیں، لیکن مسئلہ تھا سرخ گائے، کیونکہ ان کے عقیدے کے مطابق وہ ناپاک ہیں، اور جب تک پاک نہیں ہو جاتے ہیکل سلیمانی تعمیر نہیں کر سکتے، اور پاک ہونے کے لیے سرخ گائے کی قربانی دینا ہوگی، وہ گائے جس کی نشانیاں قرآن پاک میں بیان کی گئیں، جو اس وقت بھی انہیں ڈھونڈنے میں مشکل ہوئی تھی۔ اب بھی 100 سال تک وہ ویسی گائے کی تلاش کرتے رہے۔ ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے بچے پیدا کرنے کا کامیاب تجربہ کیا انہوں نے۔ پھر اس تجربے کی بدولت ویسی نشانیوں والی گائے پیدا کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن ناکام رہے۔ 2019 میں ایک امریکی ریاست سے 5 عدد ویسی گائیں انہیں مل گئیں، جن کے جسم پر سرخ رنگ کے علاوہ اور کوئی بال نہیں تھا۔ انہیں کبھی کام کے لیے استعمال نہیں کیا گیا تھا۔
अगली निशानी कि उन पर किसी बीमारी का असर नहीं होना चाहिए। पूरी दुनिया में कोविड फैलाकर मुख्तलिफ जानवरों के साथ उन्हें भी टेस्ट किया गया और उन पर इस बीमारी का कोई असर ना हुआ। अलगर्ज कुर्बे क़यामत और दज्जाल के ज़हूर वाली तमाम तर तैयारियां वो मुकम्मल कर चुके हैं। अपनी मर्जी के डॉक्टर, इंजीनियर, बच्चे पैदा करना, 9D टेक्नोलॉजी की मदद से एक जगह होते हुए कई जगह मौजूद रहना, अपनी मर्जी के मौसम बनाना, जब चाहो बारिश बरसा देना, चंद दिनों में पूरी दुनिया घूम लेना, ये सब दज्जाली निशानियां हैं जो आज के दौर में कोई मुश्किल काम नहीं है। हमारे इस्लाम में बताई गई क़यामत की निशानियों की उन्होंने इतने अच्छे से तैयारी कर ली है कि गरकद के दरख्त लगा दिए जो उन्हें पनाह देंगे। बाबे लुद जिस जगह अहादीस के मुताबिक दज्जाल का हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के हाथों कत्ल होने का जिक्र मौजूद है, उस जगह वो दज्जाल के फरार के लिए एयरपोर्ट बना चुके हैं। ये सब तो कुर्बते क़यामत की निशानियां हैं और हैकले सुलेमानी ने भी बनकर रहना है। फिर असल जंग क्या है? असल जंग अकायद की है। हम अपने अकायद में इस कदर कमजोर हो चुके हैं कि नमाज पढ़ें या ना पढ़ें हमें फर्क नहीं पड़ता। अपने बहन भाइयों का हक खाकर खुशी महसूस करते हैं और फिरकों के खराफात में उलझे हुए हैं। फलस्तीनियों के लिए सवाए दुआ और एहतजाज के हम क्या कर सकते हैं? क्या हम अपने अकायद के इतने मजबूत हैं कि डॉलर के बहकावे में ना आए? क्या हम यहूदियों के मुकाबले में निकलने वाले खुरासान मुजाहिदीन की लिस्ट में आते हैं या बस सोशल मीडिया के तमाशाई हैं? अगर आज दज्जाल ज़ाहिर हो जाए और तौबा का दरवाज़ा बंद हो जाए तो हमारी आखिरत के लिए क्या तैयारी है? वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दें और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।